into trouble. Weird. आज हम देखेंगे 2025 की बेस्ट टाइम लूप हॉरर मूवी जिसका नाम है अंटिल डॉन। ये मूवी 2015 में आए प्ले स्टेशन गेम अंटिल डॉन के ऊपर ही बेस है। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो किसी से बचकर भाग रही थी। भागते हुए वो अपने सामने आने वाले हर मुश्किल को पार करती है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ से निकलती सामने से एक नकाबपोश आदमी आकर उस पर हमला कर देता है। मरने से पहले वो कहती है कि मैं फिर से मरना नहीं चाहती। सीन चेंज होकर आता है क्लोवर नाम के एक लड़की पर जो अपनी बहन मेलिनी को ढूंढने अपने 4 दोस्तों के साथ निकलती है, मैक्स, मेगन, नीना और एब। हम यहाँ समझ पाते हैं कि क्लोवर के माँ के देहांत के बाद मेलिनी क्लोवर को छोड़कर चली गई और वो तभी से ही लापता है। लेकिन क्लोवर के पास एक वीडियो था जो उसी की बहन ने भेजा हुआ था, जिसमें एक शॉप था और क्लोवर उस शॉप तक आ भी जाती है, इस उम्मीद में कि शायद उसे यहाँ मेलिनी के बारे में कुछ पता चले। क्लोवर शॉप के अंदर आती है जहाँ उसे शॉप ओनर हिल से पता चलता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक माइनिंग टाउन है और अक्सर वहाँ से लोग गायब होते हैं। क्लोवर को लगता है कि जरूर मेलिनी वही होगी, इसलिए वो फौरन अपने दोस्तों के साथ उस टाउन की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए उन्हें विजिटर सेंटर रुकना पड़ता है, यानी वो जगह जहाँ कोई भी आकर रह सकता है। और यहाँ एक ताज्जुब की बात ये थी कि उस विजिटर सेंटर यानी उस घर का एरिया छोड़कर उस घर के चारों ओर बारिश हो रही थी। ये चीज उन्हें काफी स्ट्रेंज लगती है, लेकिन सभी इस चीज को अनदेखा करके सेंटर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ अंदर उन्हें कोई इंसान तो नहीं लेकिन काफी अजीब चीजें दिखाई देती है, जैसे कि एक कैलेंडर जो 20 साल पहले का था और एक आवर ग्लास जिसकी सारी रेत बस खत्म ही होने वाली थी। रात होते ही नीना रजिस्टर में साइन करती है और एब को वहाँ लापता लोगों का एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर मेलिनी का भी फोटो लगा हुआ था। तभी क्लोवर को ऐसा लगता है कि जंगल में कोई और भी है, इसलिए वो जंगल में छानबीन करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद मैक्स क्लोवर को लाकर मिसिंग बोर्ड और रजिस्टर दिखाता है जिसमें मेलिनी की भी एंट्री थी, जिनके बाद उनकी नजर जाती है आवर ग्लास पर जिसे किसी ने पलट दिया था, लेकिन ये काम उनमें से किसी ने भी नहीं किया था। चीजें और क्रीपी तो तब हो जाती है जब कोई एब की कार को लेकर जंगल में भाग जाता है, पर ये लोग कार के पीछे नहीं जाते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कार चुराने वाला इंसान खतरनाक हो सकता है। अब इन्हें लग रहा था कि यहाँ कुछ तो अजीब जरूर है और ऐसे में क्लोवर, मैक्स और मेगन बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ बेसमेंट में भी खिड़कियाँ थी जो काफी अजीब बात थी। उसी दौरान वहाँ कहानी की शुरुआत में दिखाया गया नकाबपोश आदमी आकर एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद हम आवर ग्लास को देखते हैं जो अपने आप ही पलट गया था। असल में ये आवर ग्लास एक ऐसे मैकेनिज्म से जुड़ा था जिसके अंदर की रेत खत्म होने पर आवर ग्लास अपने आप ही पलट जाएगा। और इधर हम 5 दोस्तों को फिर से जिंदा देखते हैं, यानी समय फिर से वही से शुरू हुआ था जहाँ पर पहली बार वो लोग अंदर आए थे और आवर ग्लास तब शुरू हुआ था। अब ये सब खुद को जिंदा देख काफी परेशान थे क्योंकि उन्हें अच्छे से याद था कि कल रात तो उन सबकी मौत हो चुकी थी और उनका डर तब हद से ज्यादा बढ़ जाता है जब वो लोग मिसिंग बोर्ड पर उनकी खुद की तस्वीरें देखते हैं। ये देख वो फैसला करते हैं कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन तभी एकदम से कोई मेगन को पजेस कर लेता है और लाइट्स भी तभी चली जाती है। सभी मेगन के पीछे जाते हैं जहाँ वो पजेस हालत में मिसिंग बोर्ड को पॉइंट करते हुए बताती है कि जिनकी भी फोटो मिसिंग बोर्ड पर है वो सब टाइम लूप में फंस कर हमेशा के लिए यहाँ फंस गए, जिसमें अब हम भी है। जिसके बाद मेगिन अचानक से नीचे गिरकर अपना दम तोड़ देती है। बच्चे चारों डर के मारे सेंटर को अंदर से लॉक कर देते हैं। तभी क्लोवर को बाहर से मेलिनी की आवाज आती है और बाकियों के मना करने के बावजूद क्लोवर बाहर चली जाती है। तभी उनके सामने एक पुराना सा आउट हाउस की तरह एक घर आ जाता है जो पहले वहाँ नहीं था। उसी दौरान कोई इनविजिबल पावर क्लोवर को उस घर में खींचकर ले जाती है। अब मैक्स और नीना क्लोवर को बचाना चाहते थे, लेकिन एब काफी मतलबी था। वो इस वक्त बस अपने बारे में ही सोच रहा था। यहाँ घर के अंदर क्लोवर को काफी अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है। तभी एक क्रीपी सी बूढ़ी औरत आकर क्लोवर पर हमला करके उसे बताती है कि या तो तुम पूरी रात सरवाइव करो या फिर हमेशा के लिए ना खत्म होने वाली इस रात का हिस्सा बन जाओ। ये कहकर वो औरत एक कंकाल बनकर मिट जाती है और क्लोवर अपने आप ही पजेस हो जाती है। यहाँ मैक्स भी अब क्लोवर के लिए उस घर के अंदर आ जाता है और एब नीना के साथ भागने लगता
होता है तभी उन्हें जंगल से बाहर आता हुआ एक जायंट क्रीचर दिखाई देता है, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ता है। पर लौटने से पहले ही वो नकाबपोश आदमी एब और नीना दोनों को ही जान से मार देता है। और वही मैक्स जो कि क्लोवर को ढूंढ रहा था उस पर भी पजेस क्लोवर मास्क पहने हमला करके उसे मार देती है। इसके बाद क्लोवर भी गाड़ी के नीचे आकर मारी जाती है और एक बार फिर से सभी लोग मारे गए थे। यही आवर ग्लास फिर से पलट गया था और एक बार फिर से सभी जिंदा हो चुके थे और समय उसी रात से शुरू हो चुका था। इस बार ये सभी अपना दिमाग लगाते हुए बाथरूम में खुद को बंद कर लेते हैं, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के हिसाब से उन्हें कैसे भी पूरी रात सरवाइव करना होगा, तभी ये लोग इस टाइम लूप से बाहर निकल पाएंगे। यहाँ सभी को काफी प्यास लग रही थी, इसलिए सभी पानी पी लेते हैं। इधर ये लोग ये भी नोटिस करते हैं कि जितनी बार भी ये लोग जिंदा हो रहे हैं हर बार इनके बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हो रहे हैं, जैसे दांत गिरना, बाल झड़ना, कमजोरी आना। और इससे पहले कि वो यहाँ से निकलने के बारे में कुछ सोचते एब खांसते खांसते पूरा का पूरा फट जाता है, जिसके बाद सभी की मौत इसी तरह होती है जैसे कि एब की हुई है, क्योंकि जो पानी इन्होंने पिया था शायद उस पानी में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से इनकी इतनी खौफनाक मौत हुई। अब यहाँ सिर्फ क्लोवर ही जिंदा बची थी। तभी उसके सामने वही गैस स्टेशन शॉप का ओनर हिल आ जाता है, जो उसे बताता है कि ऐसे ही एक जगह बैठकर नहीं बच पाओगी, और इसके साथ क्लोवर की भी मौत हो जाती है। और एक बार फिर से आवर ग्लास पलटता है और सभी फिर से जिंदा हो जाते हैं। अब बिना समय बर्बाद किए ये लोग घर में छानबीन करना शुरू करते हैं कि शायद उन्हें कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिसकी मदद से ये लोग यहाँ से भाग सके। छानबीन के दौरान क्लोवर को हिल की कुछ आइडियाज मिलती है, जिससे उसे पता लगता है कि हिल कोई डॉक्टर है और इन सब में हिल का भी हाथ हो सकता है। एब को यहाँ पुराना पेपर मिलता है जिसमें खबर छपी थी कि 20 साल पहले ग्लोर वैली में एक माइनिंग डिजास्टर हुआ था। असल में माइनिंग करते वक्त लोगों ने इतनी गहरी खुदाई कर दी कि पूरा टाउन जमीन के अंदर धंस गया और इस घटना के दौरान 1100 लोगों की मौत हो गई और जो लोग बच गए वो इस हादसे से कभी उभर ही नहीं पाए, इसलिए उनका इलाज करने के लिए हिल को बुलाया गया। और यही सारी वजह है कि इस इलाके में कोई और घर नहीं था, क्योंकि सारे घर जमीन के अंदर धंस चुके थे और ये विजिटर सेंटर भी आधा जमीन के अंदर धंसा हुआ था, इसलिए बेसमेंट में हम खिड़कियां देख पाए थे। यहाँ अब बेसमेंट में इन्हें एक जगह आकर खुला दरवाजा मिलता है, लेकिन दरवाजे की दूसरी तरफ इतना अंधेरा था कि उस पर जाने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती। इसी दौरान मैक्स को एक वीडियो टेप मिलती है, जिसे देख उन्हें उनके सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। असल में इस टेप में हिल की रिकॉर्डिंग वीडियो थी, जिसमें वो बता रहा होता है कि कैसे उसने लोगों का इलाज करने की वजह उन पर एक्सपेरिमेंट किया, और क्योंकि उनके दिमाग पर पहले से ही उस डिजास्टर का प्रभाव था तो हिल के एक्सपेरिमेंट ने बची हुई कसर भी पूरी कर दी। उन लोगों को इतना डर लगने लगा कि उसी डर के कारण समय के साथ वो लोग अजीब सी क्रीचर में तब्दील हो गए, जिसे इस मूवी में वेंडिगोस कहा गया है। और ये वेंडिगो तब बनते हैं जब कोई 13 बार मर जाएगा और आखिर में डर की वजह से इस भयानक क्रीचर में बदल जाएगा। यानी अगर क्लोवर और उसके दोस्तों की 13 बार मौत हो गई तो ये लोग भी एक वेंडिगो बन जाएंगे, और रजिस्टर में भी जिन लोगों का 13 बार नामों की एंट्री थी वो भी वेंडिगोस बन चुके हैं। और उस पुराने घर में क्लोवर को जो अजीब चीजें दिखी थी वो हिल के एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा था। ये सब जानने के बाद क्लोवर हिल से सामने से मिलने का फैसला करती है, जिस पर हिल कहता है कि अगर तुम अकेले आओगी तो मुमकिन है कि मैं तुम्हें सामने से मिलूं, और अगर तुम खुद को सेक्रीफाइस करोगी तो मैं तुम्हारे बाकी दोस्तों को छोड़ दूंगा। जिस पर क्लोवर तो मान जाती है, लेकिन मैक्स और बाकी ये सब नहीं चाहते थे, क्योंकि क्लोवर उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। क्लोवर अपना मन बना लेती है और वहाँ से जंगल में आती है, जहाँ उसका पैर एक बेर ट्रैप में फंस जाता है और कोई उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ सभी एब पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि एब इस मुश्किल के समय में भी सेल्फिश बन रहा था और उन्हें अब लग रहा था कि टाइम लूप फिर से एक बार शुरू किया जाए, इसलिए नीना एब पर हमला कर देती है और मेगन और मैक्स क्लोवर को ढूंढने चले जाते हैं। लेकिन उनके साथ फिर से वही होता है। पहले मेगन एक ट्रैप में फंसकर मारी जाती है, जिसके बाद वो नकाबपोश शख्स मैक्स और नीना को भी मार देता है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैक्स को अपने दोस्तों को बचाने के लिए ये करना जरूरी था। उसे कैसे भी करके टाइम लूप फिर से शुरू करना था, जिसके बाद मैक्स क्लोवर के कहने पर उसे मारकर
खुद वेंडिगो के सामने आ जाता है। लेकिन इस बार इन्हें ये चीज नहीं पता होती कि आखिर ये लोग कितनी बार मर के जिंदा हुए हैं। रजिस्टर देखने पर सभी को पता लगता है कि ये उनकी 13वीं और आखिरी बार है। अगर इस बार वो लोग मर गए तो हमेशा के लिए यही वेंडिगो बनकर फंस जाएंगे। यहाँ एब के फोन में भी काफी रिकॉर्डिंग्स थी कि हर बार वो आखिर कैसे मरे। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि मेगन इनके साथ नहीं है। उन्हें लगता है कि शायद पिछली बार मेगन बच गई होगी, इसलिए वो लोग फोन में रिकॉर्डिंग्स देखते हैं और वाकई में मेगन बच गई थी, जो इस वक्त बेसमेंट के उस दरवाजे के पार अंधेरे से होते हुए हिल के पीछे गई थी। और अब ये सभी ठान लेते हैं कि वो अब हिल के सहारे ही यहाँ से निकलेंगे, इसलिए वो बेसमेंट के अंदर उस अंधेरे टनल से गुजरने लगते हैं, जहाँ उन्हें आगे बढ़ते हुए काफी सारे वेंडिगोस से लड़ना पड़ता है। वेंडिगोस ही नहीं बल्कि कुछ नकाबपोश लोग भी उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें क्लोवर सभी से अलग हो जाती है। तभी वो अपनी बहन मेलिनी को देखती है, जो कि अब एक वेंडिगो थी, और ना चाहते हुए भी क्लोवर मेलिनी को मार देती है। जिसके बाद आखिरकार क्लोवर मेगन को ढूंढते हुए कमरे में आ जाती है, जहाँ उसे मेगन मिल भी जाती है, जो वहाँ कैद थी और चेन से बंधा एक वेंडिगो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ नीना, मैक्स और एब बड़ी बहादुरी से वेंडिगो से लड़ रहे थे। अब इधर क्लोवर भागते हुए हिल के ऑफिस आती है, जहाँ कुछ ही देर में हिल भी वहाँ पहुंच जाता है, जो क्लोवर को बताता है कि वो यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और जो क्रीचर्स उसने देखे हैं जिनसे वो लड़ी है वो क्लोवर के ही डर और दुख का एक हिस्सा है। यानी ये वेंडिगोस असली तो है, लेकिन वो तब दिखेंगे जब तुम ज्यादा डरे हुए या दुखी होगे। इधर क्लोवर नोटिस करती है कि ऊपर के पाइप से वो जहरीला पानी टपक रहा था, वही पानी जिसे पीकर ये एक बार मर चुके थे। क्लोवर चुपके से हिल की कॉफी में वो पानी डाल देती है और जैसे ही क्लोवर से बात करते करते हिल अपनी कॉफी पीता है, उसकी भी बॉडी एक गुब्बारे की तरफ फट जाती है। जिसके बाद क्लोवर चाबी से मेगन को आजाद करती है और सभी एक साथ उस टनल से बाहर आने लगते हैं, जिनके पीछे वेंडिगोस भी पड़े हुए थे। जैसे तैसे वो लोग टनल से बाहर आ जाते हैं और ये वही जगह थी जहाँ शुरुआत में मेलिनी को उस नकाबपोश शख्स ने मौत के घाट उतारा था। यानी मेलिनी यहाँ तक पहुँच गई थी। सभी टनल से टाइम पर बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और जैसे ही आवर ग्लास खत्म होता है, सूरज की पहली किरण को देख वो लोग समझ जाते हैं कि फाइनली वो इस टाइम लूप से बाहर आ चुके हैं। अब बिना वक्त गवाए सभी अपने कार ड्राइव करके सेंटर से दूर आ जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि हिल के ऑफिस में सर्विलेंस सिस्टम की स्क्रीन बदल जाती है और मौसम बदलकर उस पर बर्फ से ढकी कैबिन दिखाई देती है, जहाँ एक कार आकर रुकती है और हिल की सीटी की आवाज के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।